नमस्कार दोस्तों, बिहार भूमि सर्वे को लेकर बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अच्छी खुशखबरी है। सर्वे में अगर आपके पास कोई भी कागज नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप जमीन में जो वंशावली बना कर देते हैं तो कोई भी प्रधान से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जो कोर्ट कचहरी में जाकर नोटरी पे वंशावली बनाई जाती है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। पंचायत सचिव से भी बनवाने की जरूरत नहीं है। स्वयं आप वंशावली बनाइए। जितने लोगों का नाम आप वंशावली में दर्शाएंगे सबसे एक हस्ताक्षर करवा लेनी है और आप खुद बनवाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नोटरी और एक और जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, अगर आपके अपने जमीन का जो खतियान नहीं है, मूल प्रति नहीं है, यानी कि खतियान का सर्टिफाइड नोटरी भी नहीं है, यानी कि छाया प्रति भी नहीं है, तो भी आपको घबराने की कोई, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जमीन का सबसे मेन कागज होता है खतियान, क्योंकि उसी के आधार पर कितने लोग अपने खेत जोत रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खतियानी रैयत हैं। तो अब ये भी कागज आपके पास नहीं है तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो अपडेट निकल रही है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट बता दिया गया है कि सर्वे में अगर आपके पास खतियान नहीं है या उसका मूल प्रति आपके पास नहीं है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्वे कई तरीके से हो सकता है, आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो भी आपको बहुत परेशान नहीं होना है। और साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी परेशान है कि मालगुजारी रसीद यानी कि लगान रसीद, जो अपने ज़मीन का लगान रसीद आप कटवा रहे हैं, जिनका कट रहा है तो बहुत अच्छा है, और जिनका नहीं कट रहा है वो बहुत परेशान है इसको लेकर कि उनका रसीद कट नहीं रहा है, सरकार के नज़र में उनका ज़मीन है नहीं, तो उनके ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। इसको भी लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है। सारा टेंशन आपका दूर होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, तो इसको बिना स्किप करके देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि जितने भी अंचल अधिकारी में जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, कानूनगो हो या कोई भी हो, सबका कहना है कि इस नोटिफिकेशन के बाद उनका ये कहना है कि जितने भी लोग का पुराना रसीद कटा हुआ है और वो परेशान ये हो रहे हैं कि उनका पुराना रसीद तो कटा हुआ है, अभी लेटेस्ट रसीद नहीं कटा हुआ है, तो नेट पे उनका शो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे लोग उनके गाँव में ये बोलते हैं कि आप जाइए पहले इसको नेट पे चढ़वा दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर नेट पे नहीं चढ़वाना। आपका जो सर्वे है अगर रसीद के माध्यम से होगा तो आपके पुराने रसीद पे ही अपडेट हो जाएगा, यानी कि पुराना रसीद ही आपको देना होगा, कोई भी अपडेट रसीद नहीं देना होगा। यानी कि इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो भी लगान रसीद है वो करेंट में ही अपडेट हो, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाहर कमा रहे हैं, बिहार में नहीं है और आपके ज़मीन का सर्वे कराना है तो आपको वहाँ रहना अनिवार्य भी नहीं है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, इसमें हम थोड़ा सा बता देता हूं, तो आपको वहां रहना अनिवार्य नहीं है। आप किसी अपने परिचय के आदमी को भेज सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट के साथ, और जिनके नाम पे सर्वे कराना चाहते हैं सर्वे करा सकते हैं। अब देखिए, रसीद का प्रॉब्लम वहां हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए एक जमीन है और दो व्यक्ति ने दावा कर दिया कि वो ये जमीन मेरा भी है और आप भी बोल रहे हैं कि नहीं इनका नहीं, ये जमीन मेरा है, तो उस जगह दोस्तों ये रसीद के माध्यम से ही नहीं होगा सर्वे। वहां पर आपको क्या करना है, उस जो जमीन है उसका वैध डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, क्योंकि उस पर दो लोग दावा कर रहे हैं और ये जमीन की छाया प्रति किसी के पास भी हो सकती है। तो जो है उस जमीन का जो मूल डॉक्यूमेंट है तब आपको उसका जमा करना होगा, और आपको वहां पे ये नहीं है कि दो लोग दावा करेंगे तो एक रसीद से ही केवल नहीं होगा। और उन दोनों लोगों से दोस्तों पूछा जाएगा कि अगर आपका ज़मीन है तो आप बताइए कि ये ज़मीन आपको कैसे प्राप्त हुआ। और हम आपको बता दें, अगर मान लीजिए आपके पास वो आपका ज़मीन है और दूसरा व्यक्ति दावा कर रहा है और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा ख़त्म हो गया, यानी कि आपके पास है नहीं, तो केवल आपके पास रसीद है पुराने ज़माने का कटा हुआ जो अपडेटेड नहीं है, तो उस पर प्लॉट नंबर दर्शाया होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अधिकारियों के पास केवल प्लॉट नंबर ही मिल जाए तो सारा डॉक्यूमेंट वो देख सकते हैं कि किसके नाम पे है। उसके बाद से रैयत का नाम वो जैसे बताएंगे तो आपको उनसे अपना रिलेशन बताना होगा, यानी कि अगर आपके पास पुराना रसीद है और केवल उसका आपके पास उसमें जो प्लॉट नंबर है तो उससे भी पता चल सकता है कि ज़मीन किसका है। और जब दो लोग उस जमीन पे दावा करेंगे तो पुराना रसीद जब आपके पास है और उस पे प्लॉट नंबर लिखा हुआ है तो एक अच्छा सर्टिफिकेट माना जाएगा, एक अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाएगा। वो दोस्तों एक खतियान के रूप में काम करेगा, वो बहुत ही अच्छा काम करेगा, खतियान के रूप में काम करेगा। तो यानी कि अगर का आपके पास जो पुराना रसीद है उसको संभाल के रखे, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। और ये दोस्तों तब काम आता है जब दो व्यक्ति दावा कर रहे हो किसी एक जमीन पे। तो ये रही कुछ जानकारी है दोस्तों। और जैसा कि मैं अगला वीडियो सोच रहा हूँ कि सर्वे में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों पर एक ही वीडियो में दोनों पर चर्चा किया जाए। अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो केवल कमेंट में यस लिखिए, केवल यस, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। उसमें ये बताया जाएगा कि सर्वे में क्या करना ज़रूरी है और सर्वे में क्या करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कमेंट में केवल यस लिखिए, इस पर भी वीडियो लाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।